हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। तो क्या होता है मैक्रो प्रोसेसर? यार पहली बार मैं पल्ले पढ़ा तो मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पढ़ा था यार। जब मैं पढ़ा था यार दिमाग खराब करके रख दिया इस चीज़ ने। तो चलो देखते हैं और इसको ईजी करते हैं कि मैक्रोस क्या होता है, मैक्रो प्रोसेसर क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको एक लाइन लिखने बोलूँ, कोड सिंपल सा ए ए ए 1 2 3 डेटा डेटा डेटा। अब मैं आपको ये बोलूँ कि भाई कोड लिखना है, एक बार लिखना है चलेगा। अगर मैं बोलूँ यही कोड आपको 50 बार लिखना है, मीन्स एक ही कोड में आपको यही 3 लाइन 50 बार लिखनी है, तो दिमाग खराब होगा कि नहीं? यार क्या ये फालतू गिरी है, सुमेर पागल है क्या? एक ही चीज़ मेरे को 50 बार क्यों दिया एक ही कोड में? तो ऐसा एक बंदा था, उसको एक चीज़ बार बार लिखने को बहुत कंटाल आ रहा था, उसने निकाल दिया मैक्रोस। जैसे आप देख सकते हो इसमें कहा एक ही चीज़ 3 बार लिखी गई है, सेम कोड। तो बंदा बोलता है यार मैं ये बार बार नहीं लिखने वाला, मेरे को है ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन निकला मैक्रोस। मतलब आपको क्या करना है, एक ही चीज़ ऊपर एक बार लिखनी है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक बार लिखनी है वो चीज़, फिर जहाँ भी वो आ रहा है एक नाम से रिप्लेस कर दो। चलो देखते क्या होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो मैक्रोस है उसका नाम यही लिखना है। जो भी जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है और यहाँ पे एक नाम दे देना है। अब पूरे कोड में अगर 50 बार वो चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो ये जो नाम है सिर्फ उसको लिख दो 50 बार। समझे? मैंने नाम दे दिया होला। तो उससे क्या होगा, अब अगर कोड में कितनी भी बार 50 बार या 100 बार वो रिपीट हो रहा है ना, मुझे सिर्फ उसकी जगह होला लिखना है। तो क्या होगा, अपने आप जो मैक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, अपने आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मशीन कर रही है। समझ रहे हो? क्या इंसान बोझ हो रहा था, मशीन कभी सेम चीज़ें करने में बोर नहीं होती। तो ये था मैक्रोस और मैक्रो प्रोसेसर। तो एकदम अच्छे से एग्जांपल के साथ लेते हैं, पहले देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर वो कैसे कोड होता है। ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन करना, अपना डिफाइन करना माइक्रोस को बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, पहली चीज़ है अगर आपको मैक्रो डिफाइन करना है तो भाई कोड के ऊपर मैक्रो लिख दो। क्या करो, सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए, मैक्रो। फिर क्या लिखना है, आपको नेम लिखना है कि आपको भाई नाम क्या देना है, मैक्रो को नाम देना पड़ेगा। मैं जैसे होला दिया था, लिख दिया। अब जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है, उसको डाल दो इसमें, जिसको कहते हैं सीक्वेंस टू बी एवरीवेटेड। जिस चीज़ को मेरे को रिप्लेस करना है, समझ रहे हो? जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको रिप्लेस करना है एक सिंगल लाइन से, तो उसको डाल दो यहाँ पे। फिर एमेंड, मैक्रो को एंड कर दो। तो एकदम सिंपल था। सबसे पहले क्या करना है, मैक्रो लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, फिर जो भी चीज़ें मेरे को रिप्लेस करनी है वो लिखना है और एमेंड डालना है। ठीक है? तो अब एक एग्जांपल लेते। समझो ये मेरा कोड था, अब ये मेरा कोड था, इसका मैंने मैक्रो कोड कैसा लिखा ये दिखाता हूँ। मैंने ये मेरा मैक्रो कोड है। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैक्रो लिखा, फिर एक नाम लिखा, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मैक्रो नाम, तो मैंने एक नाम दे दिया होला। होला। फिर जो चीज़ें रिपीट हो रही है ना वो डाल दी मैंने यहाँ पे, जो भी चीज़ें रिपीट हो रही है, और एमेंड लिख दिया। अब अगर कोड में 2 बार, देखो क्या हो रहा है, मेरे कोड में है ना यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और होला लिख सकता हूँ। अब 50 बार भी आ रहा है ना, मेरे को सिर्फ होला लिखना है। क्या करना है, होला लिखना है। मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपने आप ये पहली चीज़ तो हटा देगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। अब जहाँ भी 50 बार होला आ रहा है, 100 बार आ रहा है, उसको ये कोड से खुद ही रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, पूरे कोड से होला को रिप्लेस कर देगा, जाएगा ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने आप डालेगा, अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये मैक्रो प्रोसेसर काम करता है। समझ रहे हो? आगे देखते। अभी अगर क्या हो गया, ये तो ठीक है, चलो क्या हो रहा है कि सेम कोड रिपीट हो रहा तो ठीक है, लेकिन अगर अगर कोड अलग अलग है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप इस चीज़ को देखो, इसमें क्या है, A1 A2 A3 सब सेम है, डेटा डेटा डेटा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा भैया, अब क्या करूँ, यहाँ पे अगर डेटा 3 3 3 डेटा 4 4 है, तो क्या मैं अभी सबके लिए अलग मैक्रोस बनाते रहो क्या? नहीं भाई, उसने है ना उसके लिए एक मस्त सी चीज़ निकाली जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब हम पैरामीटर कैसे पास करते थे फंक्शन में, कि अगर मैं वो प्लस करना है तो अपन क्या, मल्टीप्लिकेशन 2, 3, तो अपने को 5 अपने आप फंक्शन से मिलता था। उसी तरह से मुझे है ना पैरामीटर्स पास करने, जो चीज़ चेंज है ना उसको सिर्फ पास करना है, अपने आप वो रिप्लेस कर देगा।
तो चलो देखते हैं ये कैसे करते हैं। यार वाह मस्त चीज़ है। तो ये मेरा बिफोर का कोड है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैक्रो जैसे लिखता था वैसे लिखना है। होला मैंने जो नाम देता था वही देना है। अब उसके बाजू में ना एक आर्ग्यूमेंट लिख देना है। क्या करना है, एम्बर्सन आर्ग्यूमेंट। अभी क्या चीज़ है बाद में देखते हैं, सिर्फ सुन लो। आर्ग्यूमेंट लिख दिया, फिर जो चीज़ें कॉमन है वो चीज़ें लिख लो, A1 A2 A3। अब जहाँ चीज़ें अलग हो रही है उसकी जगह एम्बर्सन आर्ग्यूमेंट, एम्बर्सन आर्ग्यूमेंट, एम्बर्सन आर्ग्यूमेंट और एमेंड कर दो। अब क्या करना है, सिंपल, अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है होला, बाजू में जो चीज़ डिफरेंट है उसको लिखना है यहाँ। क्या करना है, जो चीज़ अलग है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा डेटा वन। तो क्या होगा देखता हूँ, होला इससे कंपेयर होगा कि होला होला। अब जो एम्बरसेंट है वो कंपेयर होगा इससे, किससे, डेटा वन से। तो अब इसको पता चल गया कि एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, डेटा वन। तो जो मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जहाँ भी एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे डेटा वन से रिप्लेस कर देगा। तो मेरा कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, A1, अब इसकी जगह डेटा वन आ गया तो यहाँ पे डेटा वन डेटा वन डेटा वन, तो ये पूरा कोड ऑब्वियसली डेटा वन आएगा। अब जब ये जाएगा यहाँ तो क्या होगा, होला आर्ग्यूमेंट की जगह क्या आ गया, डेटा टू। तो यहाँ पे हर वैल्यू क्या आ गई, डेटा टू। तो यहाँ पे हो जाएगा डेटा टू। अगर मैं होला डेटा थ्री डालूँ तो मैं आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा हूँ, डेटा थ्री। तो ये फिलहाल के लिए डमी वेरिएबल कहते हैं हम लोग। मतलब भाई तू काम चालू के लिए आर्ग्यूमेंट ही लिख, जब मैं तेरे को एक्चुअल वैल्यू दूंगा ना उसको उससे रिप्लेस कर देना। तो ये एक टाइप का झोल ही हो गया, क्या समझ रहे हो क्या। ये इसको दे रहा है भाई ये ले, तो पहले डेटा वन प्रिंट कर रहा है डेटा टू। तो मेरे को बार बार अलग मैक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है एक ही चीज़ के लिए। क्या हो रहा है, अपने आप वो चीज़ें कर रहा है। तो ये तो क्वालिटी है, ये मैक्रोस की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको क्या कह सकता हूँ मैं, फ्लेक्सिबिलिटी कह सकता हूँ। तो ये तो हो गया भाई, लेकिन एक्चुअल में अभी मैक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, अभी ये मशीन कैसे काम करती है। हमने तो अपन ने तो कोड लिख दिया भाई छोटा सा, इसको 50 बार भी लिख दूँ, लेकिन यार वो मशीन कैसे उसको रिप्लेस कर रही है वो तो पता चलना चाहिए। तो चलो अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले मशीन क्या करती है पता है, कोड में ना ढूंढती है कि मैक्रोस किधर है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है, मशीन क्या करेगी, मैक्रो ढूंढेगी, रिकॉग्नाइज मैक्रो डेफिनेशन। फिर जो पूरा डेफिनेशन है वो अपने इसके पास टेबल्स होते हैं उसमें स्टोर कर देगी, मैक्रो का नाम और उसका पूरा डेफिनेशन स्टोर करेगी। फिर क्या वो ढूंढेगी कॉल्स, इनको क्या कहते हैं मैक्रो कॉल्स। कॉल जैसे ही ढूंढा फिर उनको रिप्लेस कर देगी, एक्सपांड कर देगी। क्या करेगी, एक्सपांड द सब्स्टिट्यूट आर्ग्यूमेंट, जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है उन सबको एक्सपांड कर देगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, यही है, बहुत अच्छे से समझेगा। सबसे पहले ये मेरा प्रोग्राम है। तो M1 में क्या हो रहा है, मैं पास वन में यहाँ पे पास वन और पास टू होते हैं। इसका जो एक्चुअल फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि भाई जो मैक्रो प्रोसेसर है वो काम कैसे करता है। क्या बता रहा हूँ कि जो मैक्रो प्रोसेसर है काम कैसे करता है। इसके पास ना 3 टेबल होते हैं, MNT, MDT और ALA। ALA मैंने उसमें बताया, यहाँ पे फिलहाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अभी मेरा मैक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। पास वन में क्या करेगा, सिर्फ वो डेफिनेशन अपने टेबल में स्टोर करेगा। क्या करेगा, सारी जो डेफिनेशंस है वो अपने टेबल में स्टोर करेगा। आया उसने सबसे पहले देखा मैक्रो, मैक्रो मिला तो फिर क्या देखेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा कि मैक्रो का नाम क्या है, तो नाम है होला। तो होला अपने मैक्रो नेम टेबल में स्टोर करेगा। क्या करेगा, मैक्रो नेम टेबल में स्टोर करेगा 1 पे, फिर खुद की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब उसके बाजू में 1 की वैल्यू क्या पता है कि वो MDT में आगे क्या वैल्यू स्टोर करने वाला है। अब ये होला है ना MNT में सेव हो गया, अब यही होला और उसके नीचे की सारी वैल्यूज़ है ना MN तक MDT में भी जाएगा, मैक्रो डेफिनेशन टेबल। मतलब जो पूरा है खुद के मैक्रो के ऊपर जो डेफिनेशन नाम है उसको छोड़ के होला से MN तक ये सब कहाँ स्टोर होगा, MDT में। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ, मैंने ये सब अपने में स्टोर कर दिया, बाकी जो चीज़ थी प्रोग्राम एज इट इज लिख दिया, यानी ये पूरा डेफिनेशन तो हट गया। तो पास वन में क्या बचा, सिर्फ कॉल्स होला होला, बाकी पूरा प्रोग्राम। अब वो क्या करेगा, जो मेरे टेबल के साथ मैं उनको देखूंगा कि कहीं कॉल्स है क्या, तो मैं पहले होला ढूंढूंगा। होला मिला, होला मिला तो होला को छोड़ के जो जितना भी कोड है ना वो उसके मैं रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिप्लेस, अपने मैक्रो नेम डेफिनेशन टेबल में है ना उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो कैसे हो रहा है देखो, मैं आया अरे होला मिल गया, होला मिल गया MNT में। अब MNT बोलेगा भाई इसका डेफिनेशन किधर है, बता रहे MDT की नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे तो पहली लाइन छोड़ दे यार, होला गया तिल लगाने, उसके नीचे क्या वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3 एमएंड मिला। एमएंड लिखते नहीं है हम, एमएंड मतलब पता चल गया कि कोड खत्म हो गया है भाई, आगे बढ़ो या फिर दूसरी चीज़ पे जाओ। तो एमएंड नहीं लिखते, लेकिन बाकी की जो 3 वैल्यू वो मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब वापस मैं ढूंढूंगा होला मिला, होला मिला, होला की तरह 1 पे। तो उसी तरह से ये प्रोसेस करता है और मेरा पास टू ऑटोमेटिक जो मेरे बड़े बड़े कोड है, अब ये चीज़ 50 बार आए या 100 बार आए उससे कोई मतलब नहीं है, अपने आप मैक्रो प्रोसेसर जो है वो काम करेगा।
तो इनको प्री प्रोसेसर कहते हैं। अब ये कौन काम करता है, ये मेरे असेंबलर्स काम कर सकते हैं या फिर प्री प्रोसेसर काम करते हैं। इसमें सीपीयू और हार्डवेयर का कोई, यहाँ पे कोई एडिशन कर रहे हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं कर रहे। एडिशन या फिर कोई प्रोसेसिंग करनी है या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू की ज़रूरत होती है। ये तो प्री प्रोसेसर्स है। तो ये स्पीड आपकी बढ़ाएंगे ज़रूर, मीन्स इससे आपकी कोई स्पीड कम नहीं होने वाली, इससे आपका टाइपिंग का काम कम हो जाएगा। दैट्स इज। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब मैंने फंक्शन, जो एक्चुअल फंक्शन कॉल होता है, सब रूटीन कॉल होता है, और मैक्रो कॉल और मैक्रो प्रोसेसर में और फंक्शंस में फ़र्क क्या है उसका डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में है। और पास 1 पास 2 मैक्रो प्रोसेसर के जो फ्लो चार्ट्स है उसके भी नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके चेक करें तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे एसपीसीसी के। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब इस चीज़ को, उसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं उसके नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर किए जो अपनी तरह लास्ट मिनट में पढ़ते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।